हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं जो कुछ दिनों से काफ़ी परेशानी का उत्पन्न कर रहा है लोगों के मन में, स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में। वो शायद आपके भी दिमाग में होगा कि अभी हम ट्रेड कैसे करें, कैसे क्या करें, सेल करें, बाय करें, कैसे करें। कोई परेशानी तो नहीं होगी बाय करने में या सेल करने में। हम आज इन सब जो परेशानी आ रही है उस मुद्दे पे बात करते हैं। वो मुद्दा है न्यू प्लेज सिस्टम, न्यू मार्जिन प्लेज सिस्टम और रूल जो कि सेबी द्वारा लगाया गया है, एक नया रूल। ये रूल क्यों लगाया गया सेबी के द्वारा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सेबी को लगाने की, और कई लोगों में इस बात की सोच रहे हैं कि ये सिस्टम रिटेल इन्वेस्टर को परेशान करने के लिए लगाया गया है। क्या ये सही बात है या किसी ट्रेडर को परेशान करने के लिए लगाया गया है ये सिस्टम? ये सही है? मेरा मानना है ये सही नहीं है। पहले हम ये बात करते हैं कि ये न्यू मार्जिन प्लेज सिस्टम क्यों आया, अभी तक क्या सिस्टम चलता था। देखिए, अभी तक जो सिस्टम चलता था उसमें आपको ट्रेड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी? आपको ट्रेड करने के लिए ब्रोकर अकाउंट, आपको ट्रेड करने के लिए आपके पास में किसी भी, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ब्रोकर से ट्रेड करते हैं तो आपको मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है। वो मार्जिन दो फॉर्म में हो सकता है, या तो कैश फॉर्म में जो कि आपने अपने नेट बैंकिंग के थ्रू या नेफ्ट, आरटीजीएस जैसे भी आपने ऐड किया हो, वो ऐड करके आपका कैश आपने अपने डीमेट अकाउंट में रख लिया हो, या फिर आपके स्टॉक से कैसे मार्जिन मिलता है था अभी तक जो मिलता था वो स्टॉक से आप अपने स्टॉक को प्लेज करवा लिए, अपने स्टॉक को प्लेज करवा देते थे ब्रोकर के पास में। ब्रोकर क्या करता था, आपने जैसे प्लेज के लिए एप्लीकेशन दी या आपने किया, आपको मार्जिन चाहिए, आपने ब्रोकर से कहा, आपके जो भी स्टॉक अभी तक जो आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक पड़े होते थे उसको ब्रोकर अपने आपके डीमेट अकाउंट से उठाकर निकाल कर वो अपने ब्रोकिंग अकाउंट में ले लेता था प्लेज करने के लिए। तो इससे क्या होता था, आपका जो ऑनरशिप होती थी स्टॉक की, वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती थी ब्रोकर के पास में। ब्रोकर उस स्टॉक का ऑनर हो जाता था जब आप प्लेज करवाते थे। अभी तक के सिस्टम में, जो अभी तक चल रहा था वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम में फिर इससे क्या होता था, इससे कई लूप्स, जो इस तरह का जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती थी इसमें कई लूप्स बन जाते थे। लूप्स क्या होते थे, आप, मैं बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लूप्स क्या होते थे, जैसे आपके डीमेट अकाउंट में शेयर पड़े हैं, आपने रिक्वेस्ट की मार्जिन की अपने ब्रोकर से, ब्रोकर ने आपके स्टॉक को आपके डीमेट अकाउंट से उठाकर अपने ब्रोकिंग अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। उसने उनके बिहाफ पे आपको मार्जिन दे दिया। अब वो जो स्टॉक की आपकी ऑनरशिप थी वो ट्रांसफ़र हो गई ब्रोकर के पास में। अब ब्रोकर उन स्टॉक का ऑनर हो गया। अब ब्रोकर क्या करता था इन स्टॉक के लिए, आज तक ब्रोकर को जब मार्जिन लेता था तो वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास में इनको प्लेज रखवाता था। ये तो हो गया सीधा सिंपल सा सिस्टम। लेकिन इसमें गड़बड़ियाँ क्या क्या होती थी, कई जगह ऐसी गड़बड़ियाँ भी हुई है। जो क्या करते थे, जैसे अभी कोई आपने मार्जिन रखवाया, कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मार्जिन का यूज़ नहीं करते थे, उनके स्टॉक पड़े रहते थे, उनके स्टॉक पड़े हैं तो कई जगह गड़बड़ियों में ये हुआ था कि स्टॉक को प्लेज रखवा दिया गया। एक क्लाइंट के स्टॉक को प्लेज रखवा के मार्जिन मनी क्लियरिंग कॉरपोरेशन से आ गई, वो मार्जिन मनी आपने किसी दूसरे क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर दी, वो मार्जिन मनी किसी दूसरे क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर दी उसको मार्जिन अवेल करने के लिए, जबकि उसके पास में ऐसा कोई मार्जिन
के लिए स्टॉक अवेलेबल नहीं था, उसने कोई प्लेज नहीं रखवाया था, लेकिन उसको मार्जिन ट्रांसफ़र कर दिया गया केवल ब्रोकर ने अपने फ़ायदे के लिए, ताकि मार्जिन मनी का यूज़ हो, उनके पास में मार्जिन मनी का इंटरेस्ट जनरेट हो, और इसका ये एक गलत मिसयूज़ हुआ एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के स्टॉक में ट्रांसफ़र करके, मार्जिन ट्रांसफ़र करके। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ कई बार ब्रोकर के द्वारा की गई है। तो सेबी इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ये जो सेबी का जो नया रूल आया है वो क्लाइंट के बेनिफिट के लिए ही लाया गया है। अब क्लाइंट, रिटेल इन्वेस्टर, ट्रेडर्स या जो भी इस तरह के इन्वेस्टर्स थे, उनके बेनिफिट के लिए ही ये रूल सेबी द्वारा लाया गया है। इसलिए पहली चीज़ तो आप ये सीधा सा समझ जाइए, ये आपको रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर या किसी इन्वेस्टर्स को परेशान करने के लिए रूल नहीं लाया गया है। आपको इन सब परेशानियों से बचाने के लिए, या इस तरह की आपकी मिसयूज़ ब्रोकर द्वारा जो किया जा रहा था, कई ब्रोकर, मैं सब ब्रोकर का नाम नहीं ले रहा, इनमें कुछ ब्रोकर्स के द्वारा ऐसा कुछ किया गया था, वो उन सबको बचाने के लिए सेबी द्वारा एक नया रूल लाया गया है। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए रूल है, क्लाइंट की, आपके रिटेल इन्वेस्टर की, ट्रेडर्स की सेफ्टी के लिए ये रूल लाया गया है। अब हम बात करते हैं ये रूल है क्या, इस रूल में ऐसा क्या है जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको सबको जानना है कि इस रूल में है क्या। देखिए, जो न्यू प्लेज सिस्टम है, इस रूल में अभी तक के पुराने सिस्टम में क्या होता था, जैसे ही आप अपना प्लेज करवाते थे अपना, तो आपकी स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट से ट्रांसफ़र होके ब्रोकर के ब्रोकिंग अकाउंट में ऑनरशिप चली जाती थी। लेकिन जो न्यू प्लेज सिस्टम आया है, उसमें जब आप अपने स्टॉक को, अपने शेयर्स को प्लेज करवाते हैं, तो वो आपके डीमेट अकाउंट में ही रहते हैं। और प्लेज कहाँ होते हैं? क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे आपके द्वारा ओटीपी के थ्रू आपका प्लेज होता है। ओटीपी मतलब आपसे, क्लाइंट से परमिशन ली जाएगी इस चीज़ की कि आपको अपने शेयर प्लेज रखवाने हैं, आपको अपने मार्जिन की ज़रूरत है, तो आपको अपने प्लेज रखवाने हैं। तो ये सब सेफ्टी क्लाइंट की और रिटेल ट्रेडर, इन सबकी सेफ्टी के लिए लाया गया है ये रूल। अब इसमें भी कई लोग परेशान हैं कि उनको ये सिस्टम समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या बाय करें, क्या सेल करें। बाय करने पे मार्जिन रखना है, सेल करने पे भी मार्जिन रखना है, वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। उस चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें जो है कि जैसे आपका, अगर आप अपने स्टॉक को प्लेज करवाते हैं और मार्जिन के लिए अप्लाई करते हैं, ओटीपी बेस पे आप अप्लाई करते हैं, सीडीएसएल, जो भी आपका अकाउंट है, सीडीएसएल में है, एनएससी, बीएससी, जहाँ पे भी आपका अकाउंट है, आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्लियरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू आप अप्लाई करते हैं अपने शेयर को प्लेज करवाने के लिए, मार्जिन मनी के लिए। तो इसमें क्या होता है, अभी भी ब्रोकर क्या करता है, अब ब्रोकर को एक स्पेशल डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन में, जिसका लेबल है TMCM, ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर। और बेसिकली ये क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन प्लेज अकाउंट होता है। क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन प्लेज अकाउंट वो ब्रोकर को खुलवाना पड़ता है, वो अकाउंट, जिसमें क्या होता है, जो भी क्लाइंट ने प्लेज रखवा रखी है अपनी सिक्योरिटी, वो उस अकाउंट में चली जाती है जब प्लेज हो जाता है उसका अकाउंट। जैसे क्लाइंट का जब वो शेयर्स प्लेज हो जाते हैं तो वो उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है, वो ब्रोकर के पास नहीं रहती। ब्रोकर इसका यूज़ नहीं कर सकता इस स्टॉक का, इस शेयर्स का, क्योंकि उसके पास ऑनरशिप नहीं रहती। ये एक डिफरेंट अकाउंट है, TMCM, ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग मेंबर अकाउंट। ये एक डिफरेंट टाइप का अकाउंट है जो अब न्यू प्लेज सिस्टम में हर ब्रोकर को खुलवाना पड़ेगा वो अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, ब्रोकर के पास एक सेपरेट डीमेट अकाउंट हो जाता है, उसमें आपकी सिक्योरिटी चली जाती है। जब आप प्लेज रखवाते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू आप प्लेज रखवाते हैं, तो सिक्योरिटी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये सिक्योरिटी, इसके जब न्यू प्लेज सिस्टम है, इसमें बायर्स और सेलर अब दोनों को परेशान हो रहे हैं कि हमें मार्जिन रखना है, कितना रखना है, कैसे रखना है मार्जिन। तो देखिए, अगर बायर कोई कैश का मतलब है कि आप अपने डीमेट अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र करके अगर कैश में परचेस करते हैं किसी सिक्योरिटी को, वो एक सिस्टम हो गया आपका कैश में। और जिसके पास में कैश नहीं है, वो अपनी क्या करता है, अपनी होल्डिंग को प्लेज रखवा के, प्लेज मीन्स अपनी होल्डिंग को गिरवी रखवा के, उसके अगेंस्ट कुछ मार्जिन आपको, जैसे आपके पास सपोज जैसे आपके पास 1 लाख रुपए की कोई शेयर है,
उस शेयर के ऊपर आपको मार्जिन, जैसे किसी, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, मार्जिन 5,000 10,000 रुपये मार्जिन मनी मिल गई। उस मार्जिन मनी आपने प्लेज रखवाए अपने 1 लाख रुपये के शेयर्स को, उस पर आपको 10,000 मार्जिन मनी मिल गई। उस मार्जिन मनी से कई अभी तक जो था सिस्टम, कई इन्वेस्टर, कई ट्रेडर्स इस तरह के इस मार्जिन मनी के 10,000 रुपये के शेयर तो मार्जिन मनी को यूज़ करते थे फिर अपने ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट 2-3 डेज़ के इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, और फिर उसमें वापस अपना पैसा या शेयर सेल आउट करके वापस उसको क्लियर कर देते थे उसके अभी तक के मार्जिन को। लेकिन अब ये सिस्टम है कि आपका, अगर आपने किसी शेयर को बाय किया है तो T+2 डेज से पहले आप उसको नहीं बेच पाएंगे। अगर आपको बेचना है, सेल करना है, तो आपको मार्जिन चाहिए होगा। अभी तक क्या होता था कि आपने आज बाय किया है, आप कल, अभी तक आपका ये होता था कि आपने आज बाय किया है, आप कल उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो न्यू प्लान सिस्टम आया है उसमें T+2 होल्डिंग को आप जब तक सेल नहीं कर पाएंगे, जब तक वो आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आ जाता। डीमेट अकाउंट में तब तक नहीं आ, आपके डीमेट अकाउंट में जब तक नहीं आ जाती। मीन्स क्या है कि जब तक अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आप सेल करने के लिए, अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो सेल में मार्जिन की जरूरत तब पड़ेगी जब आप T2 डेज से पहले सेल कर रहे हैं, जब तक आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर नहीं आया है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर आपके T3 डेज़ के बाद अगर आप सेल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, आप उसको सेल कर सकते हैं। बाय करने में ज़रूर आपको मार्जिन रखना पड़ेगा स्टॉक को। अगर मार्जिन, मैंने जैसे पहला बताया है आपको, 2 तरह का मार्जिन, या तो कैश रखिए, कैश से सेल करिए, कैश से आप कैश से बाय कर सकते हैं, और अगर कैश नहीं ऐड करना चाहते तो अपने स्टॉक को, जो भी आपके पास स्टॉक अभी होल्डिंग पड़ी है, आप उसको प्लेज रखवा के उस पर जो भी आपको मार्जिन परसेंटेज मिलता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना शेयर खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं आप मार्जिन पे। लेकिन सही में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा T+2 डेज़ का, कि उससे पहले आपको मार्जिन चाहिए होगा। और अगर आपकी होल्डिंग आपके डीमेट अकाउंट में आ जाती है तो मार्जिन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और न्यू मार्जिन सिस्टम जो बेनिफिशियल है, जो अभी तक क्या बेनिफिट है इस मार्जिन सिस्टम की, जो मैं बता देता हूँ। इस मार्जिन सिस्टम में नो मिसयूज़ ऑफ सिक्योरिटीज़। इस मार्जिन सिस्टम में आपकी जो भी सिक्योरिटीज़ होगी, आप जो प्लेज रखवाएंगे उसमें आपकी जो सिक्योरिटी जो प्लेज रखवाएंगे उसमें आपका ब्रोकर कोई गलत मिसयूज़ नहीं कर सकता। मिसयूज़ मतलब आपके शेयर को प्लेज रखवा के किसी अदर क्लाइंट को मार्जिन मनी दे दे। ऐसा अभी तक कई जगह, कई ब्रोकर्स द्वारा अभी तक हुआ था, कुछ ब्रोकर ने ऐसा किया था। लेकिन अब जो न्यू सिस्टम आया है वो ऐसा सिस्टम है जिसमें मार्जिन मनी, आपकी मार्जिन मनी, आपके शेयर्स को प्लेज रखवा के किसी दूसरे क्लाइंट को मार्जिन मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। आपके स्टॉक की सिक्योरिटी, आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए सेबी ने एक सिस्टम, एक रूल बनाया है आप ही की सेफ्टी के लिए। और दूसरा कॉर्पोरेट एक्शन, एक चीज़ जो मैं बता देता हूँ आपको, कॉर्पोरेट एक्शन, जब आप अपना सिक्योरिटी प्लेज रखवा, पुराने सिस्टम में जब अपनी सिक्योरिटी प्लेज रखवाते थे तो उस पे, जैसे किसी स्टॉक पे, जैसे मैंने रिलायंस का शेयर प्लेज रखवा दिया, प्लेज रखवाया हुआ है मेरा स्टॉक पुराने सिस्टम में, तो मेरा स्टॉक मेरे डीमेट अकाउंट से ट्रांसफ़र होके ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो उस समय अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया, राइट इशू लाए या फिर बोनस शेयर दिए, तो वो ब्रोकर के अकाउंट में माना जाएगा, और ये सब चीज़ें फ़ायदा ब्रोकर ले लेता था गलत तरीके से। अगर कोई क्लाइंट इतना जानकार ना हो, वो अपनी इतना ध्यान नहीं रखता हो, तो ब्रोकर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता था। लेकिन अब ये न्यू प्लान सिस्टम में आपका शेयर ट्रांसफ़र नहीं होगा आपके डीमेट अकाउंट से ब्रोकर अकाउंट में, आपके पास ही रहेगा। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा रहेगा, और उसमें जाने अनजाने में आपके साथ कभी भी कोई इस तरह का गलती नहीं होगी, आपका लॉस नहीं हो पाएगा। अगर कोई ब्रोकर चाहेगा तब भी वो इस तरह का आपको लॉस नहीं दे सकता, उसके चांसेस बहुत मिनिमम हो गए उसके पास प्लेज। और पहले तो था कि कुछ सिक्योरिटी पे ब्रोकर प्लेज नहीं देते थे, लेकिन अभी जो न्यू सिस्टम आया है
उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप ब्रोकर जो भी सेबी सर्टिफाइड स्टॉक्स हैं आप उन सब में अपने स्टॉक को प्लेज रखवा सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप मार्जिन ले सकते हैं। ये सब आप ही के बेनिफिट है। तो सेबी जो भी रूल लाया है ये आपके बेनिफिट के लिए लाया है, आपको अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए लाया है। कई लोग जो जाने अनजाने में जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती थी तो उनको कई बातों का लॉस हो जाता था, कई चीज़ों का लॉस हो जाता है। जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस जो होते थे कंपनी के द्वारा, जैसे डिविडेंड देना, राइट इश्यूज लाना या बोनस शेयर्स देना, इनमें कहीं ना कहीं कभी ऐसे अनजाने कस्टमर जो अनजाने क्लाइंट्स जो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते थे अपने शेयर्स के बारे में, जिनको नॉलेज नहीं होती थी, तो उनको ब्रोकर द्वारा इसकी लॉस दे दिया जाता था। कई ब्रोकर्स ऐसे, सारे ब्रोकर्स की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ ब्रोकर्स जो जिनकी नीयत अगर सही नहीं है अपने क्लाइंट के लिए तो वो ऐसी चोट दे सकते थे आपको उस सिस्टम में। लेकिन अब ये न्यू प्लेज सिस्टम में आपको बेटर सिक्योरिटी मिलेगी, आपकी रिस्क मिनिमम होगी, इन सब चीज़ों का आपको फ़ायदा होगा। और बाय और सेल के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आप बाय करते समय T+2 डे की अगर होल्डिंग आपके पास है, अगर T+2 डे से पहले बेचना चाहते हैं तो आपको उसमें मार्जिन रखना पड़ेगा। अगर T+2 डे के बाद आप बेचते, जब आपके अकाउंट में शेयर डीमेट अकाउंट में आ जाता है, शेयर आपके अकाउंट में आ जाता है, आप उसको उस शेयर को सेल कर सकते हैं बिना किसी मार्जिन के, मनी के। ये सबके मन में डाउट था, जो मैं डाउट आपको बता रहा हूँ अभी तक का ये जो सिस्टम है। और बाय करने के लिए आपको मार्जिन चाहिए होगा। मार्जिन आप कैश के रूप में अगर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं अपने, आप कैश पे खरीदते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपको अपने जो भी आपके पास स्टॉक पड़े उसके ऊपर मार्जिन चाहिए तो आपको अपने स्टॉक को प्लेज रखवाना पड़ेगा। प्लेज के लिए आपको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में जाके या अपने डीमेट होल्डर, आपके जो भी डीमेट अकाउंट है उसमें जो भी आप जिस क्लाइंट से, जिस ब्रोकर का आप लोग डीमेट अकाउंट यूज़ करते हैं, आप उनसे एक बार संपर्क करके आप अपना जानिए कि मैं कैसे अपने शेयर को प्लेज करवाऊँ, मैं कैसे मार्जिन बनने के लिए रिक्वेस्ट करूं। और अभी सिक्योर वे में होगा, आपके पास OTP आएगा, आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा OTP के थ्रू, फिर ही आपको आपके शेयर प्लेज होंगे। और एक और बेनिफिट है इस न्यू मार्जिन सिस्टम में, प्लेज किए हुए शेयर को अगर आपने प्लेज कर दिया है तो पहले होता था कि अगर प्लेज कर दिया तो आप उन शेयर को बेच नहीं पाते थे, लेकिन अब इस सिस्टम में आप प्लेज किए हुए शेयर को सेल आउट कर सकते हैं। ये भी एक बेनिफिट है आपके लिए। तो मैं बस आपको सामने ये वीडियो लाने का मेरा यही मकसद था कि आपको जिनके भी मन में ऐसा कोई डाउट है कि बाय सेल के लिए, मैं उनके थोड़ा बहुत डाउट क्लियर कर सकूँ। अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ जो बताया है आपके बेनिफिशियल है तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय।